अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर ट्रीटमेंट। जिगर पर जो चर्बी आ जाती है उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या तरीकाकार है जिसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। फैटी लीवर जो है, जिगर पर जो चर्बी आ जाती है, ये हमारे पास इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले लीवर पर इंफ्लेमेशन होती है, उसके बाद फैट आता है और जो लास्ट स्टेज है जो हमारे लीवर की हेल्दी सेल्स हैं वो स्टार्च सेल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। पेशेंट कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से पेशेंट को बहुत शदीद पेन होती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो हम इसको किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। हम डिफरेंट टेस्ट तो करवाएंगे ही करवाएंगे। फिजिकली किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, आपने सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है और अगर आपके पेट बहुत ज्यादा स्वेल हुआ है, उसकी वजह से आपके पाँव नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपको फैटी लीवर है, आपके जिगर पर चर्बी आई हुई है। इसके अलावा हमें क्या सिम्टम्स शो होते हैं, पेशेंट के जो आईज हैं वो येलो हो जाती हैं, स्किन जो है वो पीली पड़ जाती है जिसे जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस हो जाता है, पीला यरकान हो जाता है, स्किन पर बहुत ज्यादा रैशेज हो जाते हैं, बहुत इचिंग होती है, ब्रूसिंग हो जाती है। इसके अलावा जो यूरिन का कलर है वो बहुत डार्क होता है और स्टूल ब्लैक कलर का पास आउट होता है और पेशेंट को शदीद पेन होती है। अब ये थे कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स जो शो कर रहे होते हैं फैटी लीवर को। अब हम सिंपल एक्सरसाइज और डाइट को फॉलो करते हुए इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं। अब वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी क्या है, हमारी लीवर की हीलिंग को, लीवर के सेल्स को हील होने में प्रमोट करता है। ये हमारी बॉडी का नेचुरल सिस्टम होता है कि जो हमारे लीवर के जो ओल्ड सेल्स हैं जो कि स्टार्च सेल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं उनको रिप्लेस कर कर नए सेल्स बनाता है। अब ऑटोफेजी किस तरह से प्रमोट होती है वो हम सिंपल फास्टिंग करके प्रमोट कर सकते हैं। ऑटोफेजी को फास्टिंग क्या है, भूखा रह के। अब हमारे पास 2 क्राइटेरिया आते हैं फास्टिंग के। सबसे पहला है रेगुलर इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसमें आपने 16 घंटे भूखा रहना होता है और 8 घंटे आपने खाना पीना होता है। दूसरा हमारे पास आता है पीरियोडिक फास्टिंग। पीरियोडिक फास्टिंग में क्या होता है, जब आपकी बॉडी में इतना स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है कि आप भूख को बर्दाश्त कर सके, देन हम पीरियोडिक फास्टिंग की तरफ आते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, हफ्ते में 1 दिन ऐसा जरूर रखते हैं जिसमें आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाना पीना होता। और ये जो ट्रीटमेंट है फास्टिंग का, ये लास्ट स्टेज अगर आपकी लीवर की है, सिरोसिस हो चुका है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इसको ट्रीट करने के लिए। हमारी बॉडी प्रमोट करेगी ऑटोफेजी को, जिसकी वजह से जो हमारे जो जिगर के जो सेल्स हैं जो खराब हो चुके हैं उनकी जगह पर नए सेल्स पैदा होंगे। इसके अलावा आपकी जो प्रॉपर स्लीप है, ग्रीन टी जो है ये हमारी ऑटोफेजी को प्रमोट करती है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना भी फैटी लीवर के पेशेंट को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने स्टार्ट में 30 मिनट्स से स्टार्ट करना, वो करना। आप इससे ज्यादा जितनी कर सकते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट है। आपका एक तो वेट भी कम होगा, आपके जो जिगर पर चर्बी आई है वो भी कम होगी। अब कुछ डाइट है, कुछ ऐसी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हुए हम अपने जिगर की जो चर्बी है उसको कम कर सकते हैं। इन लोगों को कौन से ऐसे फूड है जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तली हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा शुगरी फूड जो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा शुगर प्रेजेंट होती है वो नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो नॉर्मल सोल्ट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं करना। हमारे पास मार्केट में एक सोल्ट आता है जिसे हम कहते हैं टटका सोल्ट। टटका जो सोल्ट है फैटी लीवर के पेशेंट को ये यूज करना चाहिए।
ये हमारे सिरोसिस को हमारी जो कम करता है और हमारी लीवर की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सी ऐसी खुराक है जो आपको यूज करनी चाहिए, तो उसमें आपको जो हरे पत्तों वाली जितनी सब्जियां होती हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास बंद गोभी, मटर का आप इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कॉफी भी कुछ ना कुछ हद तक जो है हमारी ऑटोफेजी को प्रमोट करती है और लीवर के हेल्दी सेल्स को होने में प्रमोट करती है। तो हम कॉफी भी ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना इसका। आप सल्फर रिच जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी में उनको हार्मलेस पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये होगी डाइटरी मॉडिफिकेशंस, आपको कौन सी डाइट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास टोकोटिनोल्स आती है मेडिकेशन फैटी लीवर को, वो मोस्टली रिकमेंड की जाती है। उसकी डोजेज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कंडीशन को देखते हुए कि आपका लीवर किस हद तक डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है डोजेज डिसाइड की जाती है। ये था हमारे पास ट्रीटमेंट फैटी लीवर का। इन शॉर्ट हम सिंपल बात करें समराइज करके, तो आप सिंपली सिर्फ डाइट से अपने डाइट और एक्सरसाइज करते हुए अपने फैटी लीवर को ट्रीट कर सकते हैं। 50% आपका फैटी लीवर वो कम हो जाएगा सिर्फ 14 दिनों में अगर आप इस सब चीजों को फॉलो कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।